नमस्कार। आप अपना रिकॉर्डिंग इसको जो है आप अपनी तरफ से अपने आप को अनम्यूट मत करना, सिर्फ सुनना ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। लास्ट में क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगा, फिर आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना होगा तो तब तक के लिए अपना ध्यान बनाए रखें। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में टेक्स्ट कर लीजिएगा। चैट वाले ऑप्शन में अगर करेंगे तो वो सामने आएगा। बोलने वाली कोशिश बीच में मत कीजिए। अभी आप अनम्यूट नहीं हैं, अभी आपको मैं जब कहूँगा तभी करेंगे आप। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं आपको अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के बारे में, गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा पहले आइडिया दे दूं। आप सभी को मैंने गुरुदेव की फ़ोटो शेयर किया है और लगभग सभी को इतना तो पता है कि वो मेरे श्री परमहंस दयाल जी मेरे गुरुदेव हैं। और मैंने कई बार अलग अलग क्लासेस में आप लोग मुझसे जुड़े रहे हैं, तो मैंने कई बार उनका जिक्र भी किया है कि मेरे सदगुरु कैसे हैं, क्या करते हैं, किस तरह से उनका जो प्यार है, गुरु क्या होते हैं, ये समझना, ये बात सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गुरु दीक्षा अभी तक नहीं मिली है, जो गुरु की शरण में नहीं गए हैं। तो गुरु के होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, ये सवाल लोगों को समझ में नहीं आता। कि चलो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ कर कुरा लेते हैं, अगर ऐसे ही पार हो जाएंगे तो दिक्कत क्या है। इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है जब इस आत्मा को संसार से जाना होता है। फ़र्क पड़ता है जब आपके घर में किसी की डेथ होती है। फ़र्क पड़ता है जब जीवन का आखिरी वो क्षेत्र आता है, वो जीवन जो है किसी ऐसे मुकाम पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर आपको कोई संभालने वाला नहीं होता। क्या गुरु तब भी आपकी मदद करते हैं? द आंसर इज़ यस। गुरु तब भी आपकी मदद करते हैं। गुरु कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। गुरु कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। गुरु वो मजबूत स्तंभ हैं जिस पर आध्यात्मिकता का पूरा भवन जो है खड़ा होता है। वो नींव है जिसके ऊपर पूरा आध्यात्मिकता का भवन खड़ा होता है। इसलिए गुरु की महिमा को हमेशा उच्चतम से उच्चतम अवस्था में मानना है। सतगुरु की का दर्जा जो है वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत 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 ऊंचा। इसको थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं। गुरु की महिमा में एक ग्रंथ लिखा गया है, गुरु गीता करके। ये भगवान शिव ने स्वयं गुरु की महिमा को जो गाया है, उसमें भगवान शिव एक जगह माँ पार्वती कथन करते हैं कि गुरु कैसे होते हैं। तो भगवान शिव गुरु की महिमा करते हुए कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम। फिर कहते एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वाधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम श्री सद्गुरुम तम नमामि। श्री सद्गुरुम तम नमामि। ये महिमा गा रहे हैं सद्गुरु की। सद्गुरु क्या होते हैं उसमें उनकी महिमा में वो कहते हैं ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो ब्रह्म आनंद के देने वाले हैं। ब्रह्म आनंद के देने वाले हैं, परम सुख के दाता हैं। सुख है हमारे भीतर, हमारे अंदर, लेकिन वो मिले कैसे? वो प्रकट नहीं होता। उस सुख की कुंजी को, उस सुख के जो जहां सुख हमारे भीतर पड़ा है ना, उसके ऊपर मोटा सा ताला लगा है और उसकी जो चाबी है वो सदगुरु के पास में है। ये आनंद, संसार के छोटे मोटे काम भी गुरु की कृपा के बिना नहीं होते, तो जीवन का ये महान कार्य गुरु की कृपा के बिना कैसे पूरा हो सकता है? आप सोच के देखिए। इस जन्म मरण से मुक्ति क्या ऐसे मिल जाएगी? हमने कितनी ही आत्माओं को भटकते हुए देखा है। मरने के बाद कोई उनका उनका उनकी संभाल करने वाला नहीं होता। गुरु के बिना कौन बतावे कि कहां पड़ी है वो आत्मा? हमें लगता है कि सब ठीक ठाक है, हमने तर्पण कर दिया, हमने श्राद्ध कर दिया, सब ठीक ठाक हो गया, सारे रिचुअल पूरे कर दिए। आपको क्या पता क्या ठीक है और क्या गलत है? आप नहीं जानते कि कुछ भी ठीक नहीं है। वो जब आत्मा भटकती है ना, वहां पर तब पता लगता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तब हमें गुरु की समझ आती है कि गुरु क्या होते हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं अपने गुरुदेव से संबंधित, ताकि आप समझ पाएं कि गुरु की महिमा क्या होती है।
मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव जो हैं, हमारा एक आश्रम है श्री प्रयागधाम के नाम से। पुणे के पास एक जगह है उरुली कांचन, वहाँ पर श्री प्रयागधाम नाम से एक बड़ा सा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। गुरुदेव एक बार वहाँ पर विराजमान थे, तो वहाँ पर गुरुदेव के दर्शनों का ना समय फिक्स होता है। जैसे सुबह का एक टाइम होता है, हम लोग आरती करते हैं, अपने गुरु की ना आरती करते हैं। हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं, तो गुरु की सुबह आरती करते हैं, गुरुदेव की शाम को आरती करते हैं, दिन भर सेवा करते हैं। साल में 4 या 5 त्योहार होते हैं जिन पर हमें 5-6 दिन के लिए हम अपने गुरुदेव के दर्शनों पे जाते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसे छोटा सा टाइम जो है, मतलब हम उनके चरणों में 4-5 दिन का टाइम हमें उनके दर्शनों का मिलता है। तो वहाँ जाने पर जो रूटीन होता है, सुबह जाके एक मंदिर में आरती, शाम को दूसरे मंदिर में आरती, और रात को गुरुदेव के एकांत में दर्शन होते हैं। तो उस दिन जो है वहाँ पर गुरुदेव के दर्शन उस समय में हुआ करते थे, रात के समय में। यहाँ पर हमारे एक पंजाब में एक लड़का था, उसके पिता जो है बड़े बुजुर्ग थे। वो हमारे गुरु दरबार से जुड़ा हुआ था, आश्रम है गुरुदेव की जगह जगह पर। तो उसने जो है उसके पिता को ना उसने गुरु दरबार के साथ जोड़ा। उसने कहा गुरुदेव से मैं तुम्हें दीक्षा दिलवा देता हूँ। तो गुरुदेव से उसने दीक्षा ली, उनके पिताजी ने दीक्षा ली, और अभी 2 महीने ही हुए होंगे कि पिताजी का अचानक जो है देहांत हो गया। इस लड़के को बड़ी दिल में लगी कि मेरे पिता कैसे चले गए इतनी जल्दी। अभी तो उन्होंने, क्योंकि बच्चा तो छोटी एज का था, कुछ 25-30 साल का रहा होगा, लेकिन पिताजी की एज थी 60 के आसपास, 65 के आसपास। तो पिताजी एकदम से चले गए, तो इस बच्चे को बड़ा लगा कि भाई उसने तो भक्ति भी नहीं करी पूरी की पूरी, अभी तो जस्ट नाम लिया ही था, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर वो एक्सपायर हो गए। पता नहीं उनकी आत्मा के साथ क्या हुआ होगा, गुरुदेव ने उनकी संभाल की होगी कि नहीं होगी, या ऐसे ही पता नहीं, अभी तो नाम लिया ही था, पता नहीं ऐसे मर गए होंगे, तो कहीं उनकी आत्मा को संभाला है कि नहीं संभाला। उसके मन में बड़ा डाउट आए, बड़ा मन में विचार चढ़े, बड़ा दुखी। एक तो पिता की मृत्यु वैसे ही बड़ी दुखदाई, फिर दूसरा ये सोच सोच के कि भाई मैंने गुरु दरबार के साथ जोड़ा था, कुछ दिन रहे होते, कुछ दिन कृपा मिली होती गुरुदेव की, तो मरते समय जो है गुरु ने संभाल की होती, दुख ना होता कम से कम। लेकिन अभी इनको कुछ टाइम ही नहीं होता। 2 महीने में क्या होता है, 2 महीने में कौन सी भक्ति होती है। इसलिए भक्ति के लिए समय जो है जवानी में निकाल लेना चाहिए। जवानी का टाइम है, ये गोल्डन चांस है, ये देह ऐसे नहीं मिल गई, गोल्डन चांस होता है। जब तक गुरबाणी में वचन आते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बुढ़ापा नहीं आया, जब लग बीमारियां नहीं आई, जब लग मौत का झपट्टा नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। कहते, अपने आप को समझाते हैं कि हे मन, तू अपने भगवान के साथ प्रीत लगा ले, प्यार लगा ले, तो वो प्यार का रिश्ता अपने सदगुरु के साथ जोड़ ले। क्योंकि अगर अंतिम मौत के समय में फिर किसको बुलाएगा, तू किसको बुलाएगा, ये मौका दोबारा कब मिलेगा। श्री सदगुरुदेव भगवान हमारे नाम सबको दे देते हैं। जब जो भी गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता है, सबको रहमत हो जाती है। पिताजी को नाम तो मिल गया, लेकिन जल्दी एक्सपायर हो गए। बच्चे के मन में डाउट, तो उसने जो है आपने आसपास में संतों से प्रार्थना करी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को पिताजी जो है ना चले गए हैं, तो मेरा मन बड़ा व्याकुल है, आप कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि आप ना श्री प्रयागधाम चले जाइए, गुरुदेव का आश्रम है, गुरुदेव वहां पर विराजमान है, मौजूद हैं, आप जाइए, उनके दर्शन करने से, उनके चरणों में अपनी प्रार्थना कीजिए। देखिए, जीवित सदगुरु के साथ सबसे बड़ी खासियत यही होती है। एक सदगुरु जो कि संसार में इस समय हैं, आप जाएं, मिलें, और हमारे गुरुदेव मिलते हैं, एक एक व्यक्ति के साथ बातचीत होती है, एक एक व्यक्ति को समय देते हैं प्रभु, चाहे उन्हें कितने घंटे क्यों ना बैठना पड़े, अपने शरीर पर कष्ट ले लेके बार बार अपने आप को तकलीफ दे देकर जो है बैठे रहते हैं, सिर्फ हमारे कल्याण के लिए। तो प्रभु जो है विराजमान थे वहां पर। इन्होंने कहा कि तू कुछ दिन के लिए वहां पर चला जा, उस लड़के को बोला। लड़का गया,
और वहाँ गया तो गुरुदेव के दर्शन हुआ करते थे। जैसे सुबह और शाम मन को काफ़ी तसल्ली मिली, थोड़ी शांति मिली। लेकिन असली समस्या का समाधान अभी तक नहीं मिला कि पिताजी की मृत्यु के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। 1-2 लोगों से प्रार्थना की वहाँ जाके कि कोई बताए भी पिताजी कहाँ हैं? ऐसे कैसे पता चले उनकी आत्मा कहाँ है? तो उन्होंने जब इस तरह से पता मतलब आप कईयों को बोला होगा, तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, आप चिंता मत करो, गुरुदेव सबकी संभाल करते हैं। गुरुदेव ने कुछ भी किया होगा, उन्होंने ज़रूर उनकी आत्मा को सँभाला होगा। तो प्रभु ने तो ये इनको ना कुछ सेवा पर लगा दिया गया, भई आप ना एक संत जी हैं हमारे, उन संतों की सेवा आप करो। जो गुरु की सेवा करते हैं, उनकी सेवा के आगे, उनकी सेवा करने के लिए इनको लगा दिया गया। तो क्या होता था, शाम को रात को गुरुदेव के दर्शन खुलते, करीब-करीब 8:30 बजे दर्शन खुलते और 10:30 बजे तक रात को गुरुदेव सामने विराजमान रहते। जिनको मिलना होता, बातचीत करनी होती, वो जाते, बातचीत करते, मिलते, दर्शन करते और बाकी लोग बैठकर दर्शनों का आनंद लेते थे। साथ-साथ भजन कीर्तन चलता रहता था। तो गुरुदेव उस दिन विराजमान थे, बड़े प्यार से सब कुछ दर्शन हुए। उसके बाद सब लोग अपने-अपने कमरों में चले गए 10:30 बजे के बाद। ये जो लड़का था, ये लड़का भी वहाँ पर एक महात्मा जी की सेवा में था। ये जाकर वहाँ पर अपने कमरे में चला गया। इनकी सेवा जो जिन महात्मा जी के आगे थी, ये एक महात्मा जी गुरुदेव की सेवा के लिए जाया करते थे। तो ये काफ़ी लेट आए, रात के करीब-करीब मतलब रात के 1 बजे ये महात्मा जी वापस आए वहाँ से। अब ये लड़के को इन्होंने, क्योंकि इनकी सेवा थी, तो इनको कहा कि बेटा तू जाके ना थोड़ा पानी ले आ हमारे लिए और 2 मिनट हमारे थोड़े पैर दबा दे, उसके बाद चला जा। ये गया पानी लेने के लिए लड़का। अब पानी लेने गया तो वहां पर क्या देखता है, रात के 1 बजे सब सो चुके होते हैं, 10:30 बजे बंद हो जाता है सब कुछ। ये रात को जाके क्या देखता है कि जिस जिस मंदिर में गुरुदेव के दर्शन शाम को हुए थे, उसी मंदिर के पास इनका घर था। तो पानी लेने नीचे गया, ठंडा पानी लेने के लिए। वहां जाके क्या देखता है कि मंदिर की ना लाइटें ऑन है। रात के 1 बजे मंदिर की लाइटें ऑन हैं, उसको हम दर्शन हाल बोलते हैं। तो दर्शन हाल की लाइटें ऑन हैं और वहां पर गुरुदेव के भजन कीर्तन के अंदर से आवाजें आ रही हैं। हालांकि मंदिर बंद था। इनके मन में उत्कंठा हुई कि हुआ क्या है, देखूं जाके भी रात के 1 बजे कौन से सत्संग होने लगे, कौन से दर्शन खुले हैं। तो क्या हुआ, इसने जाकर जब देखा, इसने उत्सुकता के साथ देखा, तो इसने वहां से अंदर झांका। गुरुदेव सामने विराजमान दर्शन दे रहे हैं बड़े प्यार से। उनके आसपास में कुछ संत जन बैठे हैं, उनके पीछे कुछ भगत जन और कुछ लेडीज और जेंट्स जो हैं उनके चरणों में बैठे हुए हैं। काफी सारी बड़ी अच्छे खासे लोग हैं वहां पर। इसको ये हैरानी हुई कि इसने कहा कि हुआ हो ये क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, रात के 1 बजे हुए हैं, ये सब बैठे कैसे हैं, ये क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि ये जो भीड़ बैठी हुई है, जो काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें पीछे इनके पिताजी भी बैठे हुए हैं। इनकी तो शरीर से झुंझुनी निकल गई, मतलब एकदम से कांप गए, पिताजी कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर। फिर उसने देखा कि बाकी भी जो लोग हैं, कोई भी चेहरा पहचाना हुआ नहीं लग रहा। उसने कहा कि 5 दिन हो गए मुझे यहाँ पर आए हुए, 5 दिन में इतने सारे चेहरे तो मैंने पहचान ही लिए हैं, कोई तो अपना जान पहचान का दिखेगा, यहाँ तो कोई नहीं बैठा, सिर्फ एक पिताजी हैं। तो पिताजी के जो दर्शन, पिताजी को जब उसने देखा तो बड़ी हैरानी हुई, ये हो क्या रहा है। अब उसके जो शरीर में से जो रोंगटे खड़े हुए और वो भागा कि ये तो, इसका मतलब कि अगर ये पिताजी जो हैं, ये तो इनकी तो आत्मा ही होगी, क्योंकि तो मुझे पता है कि ये जा चुके हैं। इसका मतलब ये बाकी भी जो बैठे हैं ये सब आत्माएं हैं। तो गुरुदेव रात के 1 बजे इन आत्माओं को दर्शन दे रहे हैं। इसकी डर के मारे भागा वहां से, बर्तन वर्तन जो पानी लेकर आया वह छोड़कर भागा और महात्मा जी के पास जाकर माथा टेका, प्रभु मुझे ये राज समझाने की कोशिश करें, ये क्या हो रहा है। महात्मा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि श्री सदगुरुदेव भगवान जो हैं, केवल तुम्हारे ही नहीं, पूरे संसार के वो जो है, सब सारे संसार का वो ख्याल करते हैं। वो केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है, वो सारे संसार के लिए हैं। इसलिए एक मिनट, इसलिए आपको जो है, क्योंकि गुरुदेव को सारे संसार का ख्याल रहता है, जो जीव जो है, जो लोग मर गए उनके लिए भी गुरुदेव ने साधन बना रखा है। जो जीवित हैं उनके लिए तो है ही, जो लोग मर गए ना, सदगुरु उनको भी नहीं छोड़ते,
उनको ऐसा ही एहसास करवाया जाता है जैसे तुम अपने घर में बैठे हो। ये गुरु का सहारा होता है। गुरु अपने सेवक को ना यहां छोड़ते हैं ना वहां छोड़ते हैं, हमेशा हर स्थान पर अपने सेवक के सहारे होते हैं। ये और कौन कर सकता है? गुरबाणी में लिखा है, कहते ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। ये कृपा हे प्रभु तेरे बिना कौन कर सकता है? तू नर रूप में साक्षात परमेश्वर है। हम सुनते हैं ना, आज तक आपने यही सुना है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अभी तक आपको लगता होगा कि गुरु और गोविंद अलग हैं, सच में। लेकिन हमारे सदगुरु ने जो हमें सिखाया है कि गुरु और गोविंद में भेद मत करना। गुरु और गोविंद में भेद मत करना। गुरवाणी में एक जगह लिखा है, कहते हैं समुद्र विलोर शरीर हम देखिया, एक वस्तु अनूप दिखाई, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। अपने दिल में तनिक भी संशय मत करना कि गुरु और गोविंद में भेद है। यानी वो जो परमात्मा बैठा है, वो जो सच्चित आनंद हर जगह व्याप्त है, वही एक गुरु का रूप लेकर आया बैठा है। इसलिए गुरु के प्रति अपार श्रद्धा हो। जो लोग कहते हैं गुरु के बिना गुजारा हो जाएगा, गुरु के बिना कौन ही गुजारा होने वाला। एक बार अच्छे से समझा दें, कौन संभालेगा इस आत्मा को? कौन हमारा अपना होगा? कौन बाजू पकड़ के कहेगा कि ये मेरा है? एक और उदाहरण बताता हूं, थोड़ा और गहराई से समझाने के लिए। गुरुदेव के सामने, गुरुदेव मेरे एक बार श्री आनंदपुर में, हमारा एक बड़ा आश्रम है श्री आनंदपुर, मध्य प्रदेश में, एमपी में, अशोक नगर करके एक स्थान है। उसके पास में एक जगह है, बीना से थोड़ी डिस्टेंस पर है अशोक नगर। अशोक नगर से करीब आधे घंटे के डिस्टेंस पर जो है वो है श्री आनंदपुर स्थान गुरुदेव का। वहां से मेरे सदगुरुदेव भगवान विराजमान थे। एक बार एक भगत जो है, एक सेवादार, उनको भक्त बोलते हैं, जैसे हम लोग हैं। कभी कभी जब दर्शनों के लिए जाते हैं, त्योहार के दिनों पे होते हैं, तो वहां जब दर्शनों के लिए जाते हैं, वहां हमें भक्त जी बुलाया जाता है। तो एक भगत जी वहां पर दर्शनों के लिए गए। गुरुदेव सामने विराजमान थे। उसने जाकर हाथ जोड़े, प्रभु के दर्शन किए। आपने अगर मेरे गुरुदेव के दर्शन नहीं किए तो मैं आपको करवा भी दूंगा अभी फोटो में। तो गुरुदेव सामने विराजमान है और उसने दर्शन किए प्रभु के आगे। गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। थोड़ी देर आंखों से आंसू बहते रहे, रोता रहा प्रभु के सामने। क्योंकि गुरु के सामने जाकर आपकी आत्मा जो है वो अगर प्रेम में बह ना जाए ना, तो समझ लेना हम अभी गुरु से मिले नहीं है। समझ लेना कि हम अभी गुरु से मिले नहीं है। अगर सदगुरु के सामने जाकर आपका रोआ रोआ झनकृत ना हो जाए, आपके अंदर से चीख चीख कर आत्मा कहे कि बस यही मेरा प्रीतम है, यही मेरे भगवान है, आत्मा कहेगी। लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरु की पहचान क्या है, कैसे पहचानेगी यही गुरु मेरे हैं, मैं इनके लिए बना हूं और ये मेरे लिए बने हैं, कौन बताएगा ये बात? देखिए, इसका सीधा सीधा स्पष्ट आंसर है इसका। और वो आंसर ये है कि जिस समय आप अपने सदगुरु से मिलेंगे, आपकी आत्मा का रोम रोम झनकृत हो जाएगा, रोम रोम वाइब्रेट करने लगेगा। सदगुरु को देखते ही जो है ना, आत्मा ऐसे झूमती है, ऐसे आनंदित होती है कि गुरु के दर्शन मात्र का इतना आनंद है, इतना सुख है। एक देख जीव कहते एक बार मैं एक जगह पर लिखते हैं कि गुरु का जो दर्शन है ना, वो लाख करोड़ बार मैं हज हुआ हूं, या लाख करोड़ बार मैं मक्का हुआ हूं, या मैं काशी हुआ हूं, लाख करोड़ बार हज करने के बराबर है गुरु का एक घड़ी का दर्शन। तो गुरु की महिमा अपार है, अनंत है। व्यक्ति गया गुरुदेव के सामने, गुरुदेव के दर्शन करके जो आंखों से आंसू बहे, बड़े प्यार से रोता रहा गुरुदेव के सामने बैठकर। सदगुरुदेव भगवान जी ने इशारे से पूछा, भाई क्या? तो उसने हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, फिर ना हाथ जोड़, तो फिर बाद में ना गुरुदेव को ऐसे इशारा करे अंगूठे से, और फिर रोए, फिर इशारा करे, फिर रोए। लोगों को समझना है ये कर क्या रहा है, तो गुरुदेव के सामने अंगूठा काहे को दिखा रहा है। जो नजदीकी जो भगत से सेवादार थे, उन्होंने उनको अलग से हाथ जोड़कर पूछा कि भगत जी आपको क्या हुआ है, आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उसने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना की, कह रहे आप मेरी बात को प्यार से एक बार ध्यान से सुन लो, मेरे गुरुदेव ने मेरे साथ क्या खेल किया है, तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो उनको अलग से ले जाकर पूछा, उन्होंने पूरी स्टोरी अपनी बताई। उसने कहा कि मैं
गुरु महाराज जी को, गुरुदेव को मानता नहीं हूं, मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी जो है वो मानती है। तो ये जो है कि क्या करती थी, ये सुबह शाम हमारे गुरुदेव की आरती करती थी। आरती करते हैं हम गुरुदेव की, जोत जलाते हैं। आप सभी भी किया करें, अगर आपके कोई और इष्ट हैं तो उनकी आरती जरूर किया करें, क्योंकि आरती करने से, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाला है, आरती करने से घर का ऑरा पवित्र होता है। जब आप आरती की थाली लेकर उसमें जोत जलाकर घुमाते हैं अपने इष्ट के चारों तरफ, तो उनके ऑरा के चारों तरफ जो एनर्जी होती है वो इस जोत में प्रवेश कर जाती है। इस जोत को लेकर जब आप इसको लेकर आंखों पर वारते हैं तो इसकी जो एनर्जी है, उनका जो ऑरा है वो आपके भीतर समा जाता है। इससे न केवल आपके साथ के साथ चक्र पॉजिटिव हो जाते हैं, बल्कि इसी जोत के द्वारा आप अपने घर के सभी मेंबर को चारों तरफ घुमा दीजिए। पहले गुरु के चारों तरफ कर लीजिए, उसके बाद इसी से घर के सभी मेंबर के चारों तरफ भी 7 टाइम रोटेट कर दीजिए, सभी के सभी चक्र बैलेंस हो जाएंगे। ये कितना सिंपल सरल उपाय है अपने ऑरा को ठीक करने के लिए, घर से सभी तरह की नेगेटिविटी हटाने के लिए। तो मेरे सदगुरुदेव भगवान के ये जो लीला उसने बताई, बड़ी प्यारी चीज प्रभु ने, वो लेडी जो है ना घर पे आरती पूजा करती थी। सुबह आरती करते हैं हम लोग, शाम को भी आरती का रूटीन है। जिस समय सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, जिसे हम संध्या वंदन बोलते हैं, उस समय हम लोग आरती करते हैं, अपने गुरु की आरती करते हैं। लगभग 25 मिनट का काम होता है, उसमें सेवा होती है। तो उसने जो है वो आरती कर रही थी, उसकी वाइफ। ये जो है कभी आरती नहीं करता था, ये बार बैठ के अपना अखबार पढ़ेगा। अब सुबह सुबह जिस व्यक्ति को कोई पॉजिटिव काम नहीं होगा तो खाली बैठ के कुछ तो करेगा। आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन के चक्कर में हम लोगों को देखते हैं, अपनी बैल्कनी से कभी बाहर उठ के देखा जाए ना, हम लोग कभी कभी, मैं बाहर निकल के देखता हूँ तो लोगों की क्या हालत होती है। लगे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई महाभारत देख रहा है, कोई रामायण को देख रहा है, कोई कोई बैठ के अखबार पढ़ रहा है, कोई मोबाइल पे कुछ देख रहा है। फालतू लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। कोई गुरु का प्यारा जिसको समझ में आ गई हो ना, वो अपनी जिंदगी का एक क्षण भी वेस्ट नहीं करता। वो बार बार अपने आप को होश में लेकर आता है। उसके एक एक श्वास की कीमत है। आपको भी अपने श्वास की कीमत पता होनी चाहिए, याद रखना। कबीर साहब लिखते हैं, कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात हैं, 3 लोग का मोल। कि मैं कह रहे, मैं बार बार तुम्हें ये बात याद दिला रहा हूं, कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल। मैं ढोल बजा बजा कर कह रहा हूं कि जो श्वास का जो आना जाना लगा हुआ है, ये वेस्ट ना चला जाए, ये खाली ना चला जाए। एक एक श्वास की कीमत 3 लोक के बराबर है। कैन यू थिंक अबाउट? आप सोच सकते हैं इस बात को, 3 लोक की कीमत क्या होगी? कोई बात 10-20 हजार की नहीं हो रही है, 10-20 लाख की भी नहीं हो रही है, 10-20 करोड़ की भी नहीं हो रही है। इस पृथ्वी की जितनी दौलत है वो एक लोक है, पूरा पृथ्वी लोक। इसके नीचे पाताल लोक और इसके ऊपर स्वर्ग लोक। कहते हैं उसकी पूरी कीमत आंक लो, इसकी पूरी कीमत आंक लो, उसकी पूरी कीमत आंक लो, 3 लोग मिलके तुम्हारे एक श्वास की कीमत नहीं चुका सकता। चलो, इतनी बड़ी बात अगर आपको ना समझ में आए तो इतना समझ लीजिए कि कोई मरता हुआ व्यक्ति ये कह दे कि मेरे जीवन भर में जो भी कमाया है, मैं सारी की सारी कमाई जो है डॉक्टर तुम्हें देता हूं, तो मेरे को 1 मिनट जीने के लिए और दे दो। वेंटिलेटर बेशक लगा देगा कोई, लेकिन याद रखे जीवन कोई नहीं दे सकता। एक श्वास जहां तक लिखी हुई है ना, जहां श्वास खत्म हो जानी है ना, उस दिन गेम ओवर। इससे पहले जाग जाना है। वो गोल्डन चांस जो है ना, वो मौका मौत आकर हमें दबोच ले, इससे पहले हमें कुछ ना कुछ अंदर ऐसे अपने भीतर जगा लेना है। या तो अपनी आत्मा को जानो और या किसी गुरु के शरण में चले जाओ। जब तक गुरु ना मिले अपनी आत्मा को ही गुरु मानकर चलो, लेकिन प्रार्थना करते रहो अपने इष्ट से कि कोई जीवित गुरु मिल जाए। एक बार फिर याद दिला दूं, जीवित गुरु का फायदा क्या है, क्यों ये बात जो है पुराने गुरुओं से नहीं चल सकती। गौतम बुद्ध जी आपके गुरु नहीं हो सकते, इस समय में नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण परमहंस जी आपके गुरु नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्या फर्क है उनमें और जीवित गुरु में क्या फर्क है? श्री रामकृष्ण परमहंस जी या कोई भी और गुरु, वो आपके अहंकार को आकर नहीं तोड़ेंगे। आप उनकी मूर्तियां स्थापित कर सकते हैं। सत्य साईं बाबा जी के, शिरडी के साईं बाबा जी के सामने देखते हैं हम लोगों को बड़ी 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 सुंदर सी मूर्तियां बना रखी हैं, सोने के छत्र चढ़ाए जा रहे हैं। बड़े प्यार से कर चढ़ाइए, सोने की मूर्ति बना देंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। लेकिन मूर्ति है,
मूर्ति के सामने आप जाओगे तो मूर्ति कुछ बोलेगी नहीं, आप गलती करोगे तो कोई समझाएगी नहीं कि ये गलत कर रहे हो बेटा। मूर्ति नहीं बोलेगी, वो बोलने वाला कोई चाहिए। कोई चाहिए जो आपके अहंकार को तोड़ गिराए। कोई चाहिए जो आपकी अंदर से जो होमे है ना, जो मैं बनी हुई है, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, इसको तोड़ गिराए। ऐसा कोई जीवित सदगुरु कर सकता है। और याद रखिए, हम सदगुरु के चरणों में ना अपनी अस्मिता खोने जाते हैं। कोई ये मत समझे कि हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरुदेव हमें जो है ना बड़े सिंहासनों पे बिठा लेते होंगे, कहते होंगे वाह वाह वाह, आओ मेरे बेटे, बहुत 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 पैसा सेवा करते हो, या ये करते हो या वो करते हो, या संसार में तुम्हारा बड़ा नाम है, आओ जरा आज सिंहासन पर बैठो ना। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम अपने गुरु के चरणों में जाते हैं ना, गुरुदेव के चरणों में जाते ही सीधा सीधा करके, क्या आगे बेटा चलो, ये देखो वहां खुदाई चल रही है, चलो लग जाओ वहां पर सेवा पे। अरे प्रभु अभी तो थके हुए आए हैं, सारी रात का सफर किया है, क्योंकि दूर है यहाँ से, अगर मुझे बीना जाना हो कम से कम 9 घंटे का तो ट्रेन का रास्ता है, उसके बाद भी आगे बस का या आगे अपनी गाड़ी लेकर भी जाएं, जैसे भी करके एक अच्छा खासा 2 ढाई 3 घंटे का रास्ता आगे भी है। 12 13 घंटे का सफर करके इंसान जाए और वहां जाते ही आपको काम ऐसा दे दें जहां पर या तो बर्तन मांजने का काम हो, या फिर लोगों के जूते उठाने का काम हो, या फिर खुदाई का कोई काम हो, या कोई ऐसा भारी भरकम काम दे दिया जाए, तो कैसा फील होगा आपको। ये काम केवल सदगुरु कर सकते हैं। सदगुरु तोड़ते हैं, आपके अहंकार पर चोट करते हैं बार बार। ये गुरु गुरु की अपार दया है, इसलिए समझना, इसलिए जीवित गुरु की जरूरत है, क्योंकि इस अहंकार को कोई और नहीं तोड़ेगा। मूर्ति वहां से नहीं बोलेगी कि क्या क्या बेवकूफी कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए, क्यों अपने ईगो को बढ़ाने के लिए पैसे दे रहा है। हम लोग पैसे भी डालते हैं ना वहां पर, गोलक में लिखवा देते हैं वहां पर कि हाँ भैया यहाँ पर ये 11,000 रुपए फलाने ने फलाने की याद में दिए, मेरे नाम का प्याऊ बना देना, या पंखा लगवा देना, या टाइलों पे नाम लिखवा देना। ये हम संसार के रूल हैं। गुरु के चरणों में जाकर देखो, हमारे प्रभु के चरणों में, हमारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, मजाल है आपको किसी का नामो निशान मिल जाए वहां पर। एक गुरु के अलावा, एक सदगुरुदेव भगवान के अलावा बाकी किसी का कोई अता पता नहीं है, कौन आया और कौन गया। सब मिट गए वहां जाकर, गुरु के चरणों में सबने अपने अस्तित्व को कुर्बान कर दिया। गुरु जब भी मिलेंगे आपके अहंकार को तोड़ने वाले होंगे। इसलिए अगर कोई गुरु आपकी बड़ी तारीफ करने लग जाए ना, जरा सावधान हो जाना, जरा सावधान हो जाना। या तो आपने कोई भयंकर गलती करी है। जब गुरु तारीफ करने लग जाएं तो कोई भयंकर गलती की है आपने, आपका डाउनफॉल होने वाला है। या फिर समझ लीजिए कि मतलब गुरु के साथ आपकी अभी सेटिंग बनी नहीं है, अभी गुरु आपको बाहर बाहर से जो है ना अभी ऊपर ऊपर का वो कर रहे हैं, असली चीज के ऊपर अभी बात आई नहीं है। मैं आपको इनकी बात कर रहा था, बीच में रह गई। ये जो भगत जी थे, ये जो पर्सन थे, इन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम ये अंगूठा क्यों दिखा रहे हो, उसने कहा कि मैं मानता नहीं था गुरु दरबार को, तो मेरी वाइफ जो है सुबह शाम आरती करती थी और मैं बाहर बैठ के अखबार पढ़ा करता था। तो कुछ 1 डेढ़ महीने पहले की बात है, मेरी वाइफ जो है अंदर आरती कर रही थी, मैंने अखबार खोली अपने, सुबह उठते ही जैसे आदत होती है सभी की, अखबार खोली, अखबार में कुछ नेगेटिव बातें, ऐसे वैसे, फलाना मर गया, एक्सीडेंट हो गया, रेल दुर्घटना हो गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ पढ़ लिया। पढ़ते पढ़ते वैसे ही कुछ था, मेरा थोड़ा सा बीपी वैसे ही हाई था, पता नहीं कुछ बढ़ा, और देखते ही देखते बस ऐसा फील हुआ कि जैसे जो है हार्ट जकड़ा गया। तो एकदम से कहते मेरे मुंह से मतलब चीख भी नहीं निकली, इतनी जोर से दर्द उठा हुआ, हार्ट के अंदर इतनी जोर से दर्द पैदा हुआ कि चीखने तक का मौका नहीं मिला। बस इतना। और कहते मैं ऐसे करके लुढ़क गया, थोड़ी देर के अंदर मैं बैठा और पड़ा हूं वहां बाहर, कुर्सी वहां पड़ी और उसके नीचे अखबार मेरे ऊपर, और नीचे मैं गिरा पड़ा हूं, ठाक से नीचे गिरा और वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं वो। लेकिन कहते मरते हुए मेरी वाइफ जो है अंदर, गुरुदेव की एक आरती के अंदर एक लाइन हम पढ़ते हैं। देखिए महापुरुषों की जो बातें होती हैं, सदगुरुओं की जो बातें होती हैं, वो सूत्र होते हैं, वो फॉर्मूले होते हैं हमारी आत्मा के कल्याण के। उसमें हम एक लाइन पढ़ते हैं, सुबह की आरती में हम पढ़ते हैं, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। हम कहते हैं हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें भव सागर से पार करो। प्रभु हम आपकी करुणा की सिवा जो है हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम बार बार कान पकड़ते हैं अपने सदगुरु के आगे, बार बार मेरे गुरुदेव कहते हैं जब हमारे सामने आया करो ना, एक बिल्कुल भिखारी की तरह आया करो, क्योंकि जितने तुम झुके हुए होगे उतने तुम भर दिए जाओगे, उतने तुम्हारे अंदर भरपूर कर दिया जाएगा।
जितने झुके हुए होगे उतने भरपूर कर दिए जाओगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। तो भरपूर कैसे गुरु के चरणों में इसलिए जाकर झुकना है। जो लोग नहीं झुकते, एक बार फिर बता दूं, हम अपने गुरुदेव के चरणों में जाते हैं ना, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत मतलब समझते हो आप क्या होता है? दंडवत का मतलब होता है हम पहले लेट जाते हैं, पेट के बल, छाती के बल पूरा लेट जाते हैं, साष्टांग दंडवत। हाथ आगे की तरफ जोड़ते हैं, माथा जमीन को टच करते हैं, 8 अंग पूरे जो है ना शरीर के, 8 अंग पूरे के पूरे जमीन को टच करते हैं, तब हम दंडवत वंदना करते हैं। तब कहते हैं सदगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी 100 बार, सतगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी 100 बार, जिन मानुष ते देवते किए और करत न लागी बार। मैं अपने गुरु महाराज जी की वंदना करता हूं, एक बार नहीं, एक एक घड़ी में 100 बार वंदना करता हूं, जिन्होंने हमें इंसान से देवताओं के तुल्य बना दिया, बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया, और ऐसा करने में उन्हें तनिक भी देर नहीं लगी। ये गुरु महाराज जी की महिमा है। कोई सोच के देखे, इंसान को देवता बना दिया गुरुदेव ने। मैंने उस व्यक्ति का जिक्र किया था मरते हुए, आप एक बार याद दिला दूं आपको, मैंने वीडियो डाला था, उसमें जिक्र किया था कि एक जो साधक है, सच्चा साधक जब संसार से जाता है तो उसकी क्या अवस्था होती है। उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि उस व्यक्ति की जब डेथ हुई तो किस तरीके से देवी देवता हाथ बांधकर खड़े हुए थे उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए। हमारे गुरुमुख भाई थे वो, हमारे गुरुमुख भाई थे, जो वो गए संसार से तो उनके स्वागत के लिए देवी देवता जो है खड़े हुए थे। गुरुदेव ने हमें आंतरिक रूप से दर्शन कराए थे कि कहते देख ये नज़ारा तुझे बताना है सारे संसार को, इसलिए मैं अब आपको साथ शेयर कर रहा हूं ये चीज़। उस वीडियो में मैंने इसलिए शेयर किया था, बहुत लोगों ने देखा है, कम से कम 6-7 लाख उसके व्यू जा चुके हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कैसे जिन भगवान शिव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, भगवान गणेश जी के आगे हम हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े होते हैं, वो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु जो हैं श्री गुरुदेव के उस सेवक के दर्शन करने के लिए खड़े हैं जब वो संसार से जा रहा है, क्योंकि वो मुक्त होकर जा रहा है। ये आत्मा आज देवताओं से भी उच्च हो गई है, इसलिए कितनी बड़ी बात है सोचिए। और ऐसी मुक्ति देने वाले गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। आप जानते हैं दीक्षा देते हैं गुरुदेव, तो दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दी शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। दी का मतलब होता है परमात्मा, औरक्षा मतलब दान करना, देना, यानी जो गुरु परमात्मा ही दे दें आपको, जो गुरु वो जो आपको परमात्मा ही दे दें। आप सोचिए, जिसके पास कुछ होगा वही तो देगा ना, वो खुद परमात्मा आपके भीतर उतार देते हैं। ये होता है दीक्षा का अर्थ। गुरु की अपार महिमा है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं उस व्यक्ति की बात बता रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मेरे को जब अटैक आया और मैं गिरा पड़ा, वहाँ मेरी वाइफ जो है अंदर से ये लाइन बोल रही थी, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बनाकर तारो। कहते मरते मरते बिल्कुल जब मैं गिर पड़ा, मेरे मुंह से वाइफ को याद तो मैं कर ही रहा था कि भाई कोई तो आके मेरे को बचाओ, कि मेरा ध्यान उसकी तरफ था, लेकिन वो अपनी आरती में लगी हुई थी और मेरे मुंह से चीख तक भी नहीं निकली। इतना भी टाइम मुझे मौत ने नहीं दिया। और मौत आएगी तो ऐसे ही आएगी, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आपको कोई वार्निंग देकर आए, आपको 4 दिन पहले या महीना पहले बता दिया जाए कि भैया आने वाले हैं। हमसे बहुत लोग जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं ना ऑनलाइन, वो कहते हैं जरा ये बता देना कि भैया कब मरने वाले हैं, हम कैसे मरने वाले हैं। क्यों बता देना? ये सीक्रेट कभी किसी के ऊपर रिवील नहीं किया जाता। इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होती है। हमें बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है, हालांकि हम जानते हैं कई लोगों के बारे में कि कब मरने वाला है, लेकिन मजाल है एक वर्ड भी बोलने की आज्ञा, जो मर्जी कर लें हम, हमें बोलना अलाउड नहीं है। नहीं बोला जा सकता किसी के बारे में कि कब मरने वाला है। मौत के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। खैर, इस व्यक्ति की मौत आई और बिल्कुल ऐसे ही आने वाली है मौत, याद रखना। तैयारी चाहिए, तैयारी चाहिए। जो व्यक्ति आज तैयार है वो उस समय भी अलर्ट होगा। इन्होंने कोई तैयारी नहीं थी, बैठी हो पत्नी जो है वो कर रही है, कौन जाने, अखबार में पढ़ लो, पता नहीं अखबार में से क्या निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो लोग क्या निकालते हैं। लोग वीडियो में से क्या निकालते हैं, लोग यूट्यूब में से क्या निकालते हैं, लोग टिकटॉक में से क्या निकालते हैं, लोग फेसबुक में से क्या निकालते हैं, तो वही जाने, हमें नहीं पता। जिसने देखा उसको पता हो ना। समय नहीं होता यहाँ पर, एक श्वास भी फालतू गंवाने के लिए नहीं है हमारे पास। एक श्वास भी, कीमत है हमारे श्वास की, क्योंकि सदगुरु ने चेताया है, हमें चेताया है, चेतावनी दी है
कि संसार में तुम ऐसे नहीं नहीं आ गए हो। इसलिए जरा ध्यान से समझ लेना इस बात को। एक एक घड़ी जो है वो कीमती है, बेशकीमती है। तो खैर, तो इस व्यक्ति ने बताया कि जब मेरे मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली तो मेरे प्राण पखेरु वहां से उड़ गए, और मैंने देखा कि जैसे ही मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकली, 4 यमदूत उन्होंने मुझे पकड़ लिया। दो आगे दो पीछे खड़े, और मेरे को ठेके जूम करके मेरी आत्मा को ऊपर ले चले। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली, और वो जो वाइफ है वो अंदर बैठी हुई है। मेरे अंदर ये लाइन जो है, कैसे मरते मरते मेरे मेरे गुरु ने पता नहीं क्या कृपा कर दी, मेरे लिए कोई रास्ता खोल दिया। और मौत भी ऐसे टाइम पे जब ये लाइन बोली जा रही है, स्पेशली, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। गुरुदेव के चरणों में जैसे ये बंदा जो है अंदर ही अपनी धुन, इसको कुछ नहीं पता, ये पहली बार मर रहा है, मतलब ऐसे जब जा रहा है तो उसको पकड़ के लेकर जा रहे हैं। इसको लेकर गए यमराज जी के सामने, हिसाब किताब हुआ। यमराज जी ने देखा सारा खाता जिंदगी भर, काली कमाइयां, काली बातें, लोगों की बुराइयां, नेगेटिविटी, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा था। उन्होंने कहा जाके इसको कुंभी नरकों में डालो, करो चलो। हिसाब किताब हुआ, सीधे कुंभी नरकों की तरफ उसको ले जाया गया। और उस बंदे को कहते मुझे जाकर नरकों में, सच में कहते कोई वहां पर नरकों की आग जो है वो जल रही थी, ऐसा फील हो रहा था कि वहां जलन। और ये देखा हुआ है मेरा, ये मेरा अपना अनुभव है। प्रभु ने एक बार, गुरुदेव ने अंदर की दुनिया दिखाई थी। ये नहीं है कि पता नहीं है कि यहाँ नरक होते। मैंने कितनी बार स्वर्गों का जिक्र किया है, मैंने सचखंड धाम का भी और जगहों का भी जिक्र किया है, लेकिन मैंने नरकों का जिक्र ज्यादा नहीं किया। लोग कहते कि ऐसे नरक होते भी हैं कि नहीं होते। नरक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसी भयंकर आग वहां पर लगी हुई थी, और लोगों को जलते हुए शरीर पड़े जा रहे हैं, गल रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। वो उठा कर उनको मारते हैं, आग के अंदर फेंकते हैं। बड़ा भयानक नजारा होता है, आप एक सेकंड भी वहां रुक नहीं सकते। क्या हालत होती होगी लोगों की। वहां पर होते हैं नरक, आप ये ना कहें कि होते नहीं है। तो इनको ले जाया गया, इनको सच में किसी गर्म तेल टाइप की जगह में ऐसे डाल दिया गया, और इनको शरीर अलग दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, वहां पर वहां जब सजा दी जाती है नरकों में, वहां पर एक भोग शरीर दिया जाता है, एक अलग से शरीर होता है जिसको सिर्फ भोगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि उसके ऊपर जो भी कष्ट हो उसको पता लगे कि हाँ कष्ट है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो पूरा। तो खैर उसमें डाल दिया गया। कहते जब ऊपर से जो आग लगी, पूरे शरीर जला शरीर अंदर से, तो फिर मेरे मुंह से फिर वही बात निकले, भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। मेरे अंदर से जो चीख पुकार मची, लेकिन इस बार एक करुणा पुकार अंदर से निकली थी, क्योंकि दर्द इतना भयानक था। कोई आपको उठा के तेल में डाल दे, इतना सा तेल हमारी हथेली पर पड़ जाता है ना, कैसे फफोला बन जाता है, आप जानते हैं। जब तेल जो के अंदर आपको डाल दिया जाए किसी इंसान को, तो क्या हालत होगी। तो इनके अंदर से जब चीखें निकले, तो फाइनली कहती अब जब जो दिल से पुकार गई वो गुरुदेव के चरण कमलों में गई। अब गुरुदेव के लिए कहीं पर भी पहुंचना कोई कितनी बड़ी बात है, एक सेकंड भर की बात है। यहां इसने कहा भव सागर से हमें उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो। वहां उसी नरकों के बीच में एक दिव्य प्रकाश पुंज जो है प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज के बीच में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव बैठे हैं आशीर्वाद रूप में। फरमाया कौन है यहां पर ड्यूटी पे, सामने लेकर आओ। थर थर कांपे वहां के जो यमराज के जो दूत हैं, जो वहां पे सब हाथ जोड़ के खड़े हैं गुरुदेव के सामने। सब ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम की, प्रभु वंदना आपके चरणों में। तो गुरुदेव ने सबको आशीर्वाद दिया, यमराज को बुलाओ। 1 मिनट के अंदर यमराज हाजिर सामने आए, हाथ जोड़कर खड़े, प्रभु क्या गुस्ताखी हुई है। गुरुदेव ने कहा इस हमारी आत्मा को क्यों लेकर आए हो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपने दीक्षा तो इनको नहीं दी थी, मैं गुस्ताखी क्षमा करें। बड़े हाथ जोड़कर, जिस यमराज को देखकर काले भैंसे पर सवार यमराज जब सामने आता है ना, बड़ों बड़ों की रूह कांप जाती है, वो यमराज गुरुदेव के सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ है। महाकाल जो है उसका एक जो दंड है, जो वो फेंकता है ना, ऐसे करके उड़ा के रख देता है, वो सामने वाले की कपकपी छूट जाती है देखने मात्र से। और वो जो है वो गुरुदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, इतनी विनम्रता से प्यार से विनती कर रहे, प्रभु इस व्यक्ति ने आपका नाम तो नहीं लिया हुआ था, इसको दीक्षा तो नहीं मिली हुई थी, फिर भी आप अगर कहें तो हम अभी छोड़ देते हैं, जैसे आपकी आज्ञा। गुरुदेव ने फरमाया जो मर्जी हो जाए,
बेशक दीक्षा मिली हुई थी या नहीं मिली हुई थी, आज हम आए हैं ना प्रभु, सब आपका है। यमराज के हाथ जुड़ गए प्रभु के सामने, सब आपका है प्रभु, अभी नहीं। लेकिन प्रभु इसका हिसाब कौन करेगा, इसने तो पाप ही बड़े किए हैं। गुरुदेव ने कहा हम हिसाब करेंगे, और कौन करेगा, हम हिसाब करेंगे। गुरबाणी में लिखा है, सज्जन सही नाल में चलंदिया नाल चलन, सज्जन सही नाल में चलंदिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए इथे खड़े दिसन। ये बात आपको पंजाबी है, गूढ़ पंजाबी, शायद समझ में ना आई हो। इसका मतलब है कि साजन वो, मित्र वो, दोस्त वो, जब मैं इस संसार से कूच करूं, जब मैं संसार से जाऊं, जब मेरी मौत हो, तो कोई मेरी बाजू साथ पकड़कर चले। दुनिया बड़े यहां पर दोस्ती का दम भरती है ना, संसार के लोग बड़ा दोस्ती का दम भरते हैं, अरे तेरे दोस्त हैं, तेरे साथ खड़े हैं। जरा पूछ के देखो उनसे, मौत के समय में कौन मुसाफिर साथ चला, कौन साथ चला, भागते खड़े होते हैं सब। तो इतनी वो कप कपी छूट जाती है लोगों की। सज्जन से ही नाल में, जो मैं आपको कह रहा था, सज्जन से ही नाल में चलंदिया नाल चरण, जिथे लेखा मंगिए उथे खड़े दिसन। गुरु महाराज सामने खड़े हो गए, हम हिसाब करेंगे, हम हिसाब करेंगे। गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने अपना अंगूठा ऐसे करके, अंगूठा उस गर्म तेल के कढ़ाई में ऐसे डाल दिया, और जैसे ही गुरुदेव ने डाला, न केवल वो व्यक्ति बल्कि उस कढ़ाया, बड़ा कढ़ाया होता है विराट, ऐसे कोई ये ना समझे कोई हमारे वाले जो कढ़ाए होते हैं, ये नहीं, एक इतना विराट कढ़ाया, उसमें सैकड़ों जीव एक साथ डाल दिए जाते हैं, सैकड़ों, वो सारे के सैकड़ों जीव जो थे ना, गुरुदेव जब जा रहे हैं वो परब्रह्म हैं, वो जब जा रहे हैं तो एक आत्मा थोड़ी, वो अनेकों का कल्याण करेंगे। उन्होंने जब डाला अपना अंगूठा, तो पूरा का पूरा गर्म तेल का कढ़ा शांत हो गया। न केवल अपनी आत्मा को उन्होंने बाहर निकाला, बल्कि बाकी सबको भी कहा, यमराज हम आज हम लेने आए हैं, धर्मराज हम आज हम आए हैं, हमारे कारण माफ करो इन सबको, इनको भी निकालो बाहर, न केवल हमारी आत्मा को बल्कि इनको भी छुट्टी दो, इनको भी निकालो, हम आए हैं। ये गुरु की महिमा है। जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। गुरुदेव सामने खड़े होकर कहते हम आए हैं ना, करो। सबको मुक्त किया, सबको निकाला वहां से। ये गुरु की करुणा है, सामर्थ्य है उसका। वो जो खड़ा हो जाए तो धर्मराज भी हाथ बांधे खड़ा है उनके सामने। वो धर्मराज जिसके इसकी झलक मात्र के कारण लोगों के ना सुसु निकल जाता है, पोटी निकल जाती है, वो जो है गुरुदेव के सामने ऐसे हाथ बांधे हुए खड़ा हुआ है। तो बस सिर्फ आपको बताने के लिए कि कितनी महान महिमा है सदगुरु जी की। उसके बाद जो है सदगुरु ने उसका हाथ पकड़ा, बाहर निकाला उसे। तो उसके बाद उसको कहते हैं कि देख, तेरे कर्म तो काले हैं हम जानते हैं, लेकिन अब तुझे मौका दे रहे हैं, क्योंकि तूने आरती की एक लाइन बोलकर हमें बुलाया है, इसलिए तेरी जिम्मेवारी ले रहे हैं। और क्योंकि तेरी वाइफ हमारे दरबार हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसको दीक्षा मिली हुई है, वो हमारे साथ उसका प्यार है, भाव है, हमारे प्रति श्रद्धा है, इसलिए उसके कारण तुझे माफी दे रहे हैं, उसके कारण तुझे माफी दे रहे हैं, इसलिए तू अब तो जा, लेकिन अभी तेरे को भक्ति करनी है। तो ऐसा कह के गुरुदेव ने यहाँ से उसको खींचे उसके प्राण, और यहाँ से ठाके जूम करके नीचे फेंका, और उसके साथ नीचे तक आए और उसके प्राणों को शरीर के अंदर स्थापित कर दिया। तब तक इसके उठाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस यहाँ होने में करीब करीब 20 मिनट लगे, लेकिन नीचे कई घंटे, ऐसा लग रहा था कि 5-6 घंटे बीत चुके हैं। इसकी तैयारी हो चुकी थी, इसको उठाने की तैयारी हो चुकी थी तब तक, कि चलो इसको लेके चलें और फूकने चलें। तो तब तक ये प्रोसेस वहां पर 15-20 मिनट में हो गया। और नीचे क्योंकि दोनों का टाइम डिफरेंस है, गैप है, दोनों वहां की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग अलग अलग है, तो यहाँ पर जब आए तो कई घंटे बीत चुके थे। फिर गुरुदेव ने इनको शरीर में स्थापित किया, ये इसको बांध दिया था उसके अंदर। फिर कहते हैं बांध के जब इसके अंदर हलचल सी हुई तो सारे पीछे हो गए। ये बोला, इसने जयकारा बोला, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज के। तब लोगों ने समझा कि ये जीवित हो गया है। फिर जाके उसकी वाइफ ने पहचाना कि ये व्यक्ति के मुंह से जयकारा कैसे निकला, क्योंकि ये कभी भी नहीं बोलता था। फिर इसने हाथ जोड़े, इसने जो रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई अपने घर वालों को। कहते एक नहीं कईयों को साथ लेकर गया फिर वहां पर गुरुदेव के सामने, और गुरुदेव के सामने बता रहा है कि मैंने अंगूठा, अब समझ में आया कि मैं अंगूठा क्यों दिखा रहा था। प्रभु आपने यही अंगूठा डालकर गरम तेल के कढ़ाई में न केवल मेरा बल्कि सैकड़ों जीवों का कल्याण किया। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो।
वो बार बार गुरु के सामने रोए। गुरुदेव ने बड़ा प्यार से आशीर्वाद दिया, बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया, बहुत आनंद बख्शा। ये गुरु की महिमा है। तो गुरु का बिल्कुल ये विधि का विधान बदलने वाली बात है, और विधाता है तो सदगुरु बदल सकते हैं। सदगुरु विधाता हैं, सदगुरु खुद बदल सकते हैं। उनके सामने कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब वो अपनी पे चला है ना, फिर वो किसी के आगे सारा का सारा जहान जो है उनके चरणों में वंदना करता है, सजदे करता है। अरे खुद मालिक हैं। विधान बदला है तो बदला है, फिर बदला है तो बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदला है। लेकिन इस कष्ट का निवारण कैसे किया उन्होंने? क्या उसके कष्ट गुरुदेव ने अपने ऊपर नहीं लिए? गुरुदेव के अब जब इसने ये बात बताई तो गुरुदेव के साथ जो सेवक थे ना, उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले गुरुदेव के हाथ में अचानक गुरुदेव का अंगूठा काला पड़ गया था। अब कुछ ना कुछ तो हिंट मिलेगा ना। गुरुदेव किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं, लेकिन वो आपकी श्रद्धा और भाव पर डिपेंड करता है, आपके भाव पर डिपेंड करता है। तो गुरुदेव ने ये जो सिचुएशन बदली, और इसके हाथ का जैसे, तो अपने हाथ पर उनको अपने शरीर पर कष्ट लेना पड़ा। आपको ये बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि विधान बदला जा सकता है। विधान बदलने के लिए उनको उसके इक्विवेलेंट कुछ करना पड़ता है, अपनी जेब से देना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप जो है किसी नेता के बेटे हैं मान लीजिए, और आपसे कोई अपराध हो जाता है। अब सारी बातें जानते हुए भी आप, अभी रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आप सवाल बीच में पूछ रहे हैं, 2 मिनट के लिए रुक जाइए, पहले एक बात को पूरा होने दीजिए। बीच में कोई सवाल कर रहे हैं, मैं बाद में जवाब दूंगा। तो मैं जो एक, अगर आप किसी नेता, मान लीजिए आप कोई बड़े इंसान हैं, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मान लीजिए बहुत पैसा है आपके पास, बेटे को, बच्चा जो है गलत संगत के कारण कोई गलत अपराध कर बैठता है। आप जो है जो अब जो बच्चे का अपराध के बदले में उसको सजा जो मिलने वाली है, तो पिता क्या करता है? पिता पूरी कोशिश करता है ना कि किसी तरीके से साम दाम दंड भेद लगाकर पैसा देना पड़े, इंडस्ट्री बेचनी पड़े, कुछ मर्जी करना पड़े, किसी तरीके से इस बच्चे को छुड़ाया जाए। पिता कोशिश करता है ना। आप भी अगर होगे तो करोगे ना। ठीक है, बच्चा था, गलती होगी, और फिर उसने मान भी लिया। देखो, अगर माने ना तो पिता फिर कभी नहीं करेंगे। बच्चे ने कहा कि प्रभु जैसे तैसे करके गलती होगी, अब क्षमा करवा दो, माफी दिलवा दो, जो हो गया, मानता हूं अपनी गलती को, फिर क्या करूं? तो फिर गुरु ऐसे सेवक को गुरु जो है अपनी शरण में ले लेते हैं। गुरु हरेक के लिए विधान नहीं बदलते, ये मैं आपको बता दूं। गुरु हरेक के लिए विधान नहीं बदलते। आप ये मत समझ लेना कि हर छोटी मोटी बातों के लिए गुरु महाराज जी ये कर दो, गुरुदेव वो कर दो। ऐसे गुरुदेव सबके लिए विधान नहीं बदलते, इसको फिर बता दूं आपको। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कुदरत के थपेड़े खाकर ही सीखते हैं। बिना थप्पड़ खाए हमें भी समझ में नहीं आता, बिना थप्पड़ खाए हमें भी समझ में नहीं आता, इतने सीधे हम भी नहीं है। क्योंकि आत्मा का कल्याण करना है उन्होंने हमारा, इस बात को भूलिएगा मत। आत्मा के कल्याण के लिए अगर गुरुदेव को हमें थप्पड़ भी लगाना पड़े तो लगाएंगे ना। आप खुद बताइए, उनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जरूर लगाना चाहिए। लगाते हैं वो थप्पड़। और ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को उन्होंने थप्पड़ नहीं लगाया, उन्होंने बहुत थप्पड़ लगाए हैं। उसके बाद प्यार तो दिया, वहां से छुड़वा भी लाए, और कष्ट भी सहा अपने ऊपर, और उसके बाद इस व्यक्ति को अच्छे से समझाया। ठीक है, और ये जरूरी भी है भाई, इतना प्यार किया, इतनी कुर्बानियां दी, तो क्या थप्पड़ ना लगे? जरूर लगना चाहिए। सुधारना है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। मेरी मम्मी एक बात बोलती थी बचपन में, मारे मां ना मारण देवे। इसका मतलब यह कि मां जो है वो दूसरों से बचा के ले आती है। अगर बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाए ना, तो अपने बच्चे को हाथ पकड़ के ले आएगी, नहीं 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 नहीं, मैं समझा लूंगी, मैं समझा लूंगी। घर आके चाहे उसके 4 लगाए, 2 की बजाय 4 लगाए, लेकिन समझाएगी जरूर, क्योंकि बच्चे की गलती तो है। लेकिन कोई और क्यों मारे? हम मारेंगे, हमारा बच्चा है। फिर माँ के मारने में तो लाड होगा ना, प्यार होगा ना। तो माँ का तो प्यार ही है ना। इसलिए थोड़ा समझिएगा। गुरु मारते हैं अपने सेवक को, खूब मारते हैं। ये मत समझिएगा कि सब कुछ अच्छा है। अहंकार तोड़ते हैं, धर धर के तोड़ते हैं, यहां से तोड़ते हैं, वहां से तोड़ते हैं, कहां से तोड़ते हैं। ये जो सेवक होगा ना, उसको पता लगेगा। आपको अच्छे से बता दें, ऐसी धार होती है, ऐसी पिटाई होती है,
जिसका कोई हिसाब नहीं। एक उदाहरण से याद बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक बार एक जर्मनी का एक एक व्यक्ति गुरुदेव के दर्शनों के लिए आया। हमारे गुरुमुखी था, मतलब कि इंडियन था, एनआरआई था, वहां रह रहा था लंबे समय से। अब वहां लंबे मतलब 25-30 सालों से रह रहा था, तो शरीर वहां के हिसाब से ढल जाता है। हम लोग तो यहाँ पर आदी होते हैं, धूल मिट्टी के हर चीज के आदी होते हैं, तो वहां से जब लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा क्योंकि धूल मिट्टी वाला रास्ता है गुरुदेव का एमपी के बीच में जहाँ पर आश्रम है, तो वहाँ काफी धूल मिट्टी है। तो उन लोगों को थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिया जाता है कि बेचारे बीमार ना पड़े कम से कम। तो उनका काफी थोड़ा सा ठीक ठाक सा ट्रीटमेंट किया जा रहा था उनके साथ। वो गुरुदेव के सामने गए। गुरुदेव के सामने जाकर जो है उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं कई साल बाद आया हूं और फिर पता नहीं मेरे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा काम ऐसा है, मेरे को प्लीज कृपा करके ऐसी कृपा करो कि मुझे ना कोई ऐसी सेवा दे दो। मैं यहां पर ना 7 दिन रुकना चाहता हूं, आप प्लीज मुझे कोई सेवा दे दो। गुरुदेव ने कहा जरूर सेवा देंगे। अब जो साथ के जो सेवादार थे ना, उन्होंने अपने हिसाब से इस व्यक्ति के लिए कोई सेवा ढूंढ ली, कोई ऐसी सेवा मन में बिठा ली कि भाई सॉफ्ट सा बंदा है बेचारा, इतनी हार्ड चीजों को सहन नहीं पाएगा, तो इसको कोई ऐसी सेवा दिलवा देते जो बैठी बिठाई सेवा हो, आराम से कर ले। भाई फॉरनर है, इसको कोई तकलीफ ना हो, कोई बैठे बिठाए, दुनिया भर के काम है, चलो कोई ऐसा काम दे दे जो बैठे बिठाए, भाई फूलों को चुनना, ये करना, वो ऐसा कोई भी काम दे दे। लेकिन गुरुदेव तो फिर गुरुदेव हैं, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। एक बार गुरुदेव नजरों से जब किसी की स्कैन करते हैं ना, उसकी उसकी मन की सारी परतें उघाड़ के रख देते हैं, उसकी चेतना की सारी परतें उघाड़ कर रख देते हैं, और तब जाके उसकी आत्मा पर दृष्टि डालकर देखते हैं कि इस व्यक्ति का बंधन क्या है, ये कहां अटका हुआ है। ये गुरु की करुणा है, ये गुरु की दया है। गुरुदेव ने एक दृष्टि डाली और देखा कि ये व्यक्ति जो है किस लेवल पर बैठा हुआ है, इसका कौन सा सबसे भारी कर्म जो है वो सामने आने वाला है। तो गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और फिर उसे कहा कि सेवा तो हम लगाएंगे अपने हिसाब से। सबने हाथ जोड़ दिए, प्रभु जो आपकी इच्छा। तो गुरुदेव ने कहा कि जाओ, उस समय ना पुराने वाले टॉयलेट होते थे, पुराने वाले, ये बात है लगभग 20 साल पुरानी, ठीक है। तो टॉयलेट वो वाले होते थे पुराने टाइप के। आप टॉयलेट का मतलब ये फ्लश वाली टॉयलेट नहीं, तो वो पुराने का मतलब क्या होता था, मतलब जो भी गंद था वो वहीं पड़ा रहता था, बाद में उसको उठा कर ना लेकर जाना पड़ता था गंदगी को, तो उसको उठाना पड़ता था, हाथ से उठाना पड़ता, मतलब हाथ से नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट से जैसे उठाने के लिए होते थे, उससे उठाना पड़ता था। अब इतनी गंदगी वाला जो काम था एक फॉरनर को देना, वो भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बंदा, उसको देना किसी को सूझा नहीं। सबने एक बार प्रार्थना की, प्रभु एक बार देख लीजिए ना, ये बंदा बड़ा सॉफ्ट सा है, इसको ऐसा ना करें, कृपा करें। दूसरा को गुरुदेव नहीं, यही काम देना है, चलो दो इनको काम। वो बेचारा प्यार से मान गया, हाथ जोड़े, उसने चला गया अपनी सेवा पे। सुबह से शाम तक टॉयलेट साफ कर रहा है, लगा हुआ है, गंदगी उठा रहा है, ढेर रहा है, जैसे तैसे मुंह पे कपड़ा बांध के लगा हुआ है। उनकी हेल्पर भी 2-3 लगा दिए साथ में, लेकिन बंदे ने अपना काम जैसे तैसे करके जो है ना, 7वां दिन हुआ, 7 दिन लगातार सेवा करी, फिर करके गुरुदेव के सामने आया, प्रभु सेवा पूरी हो गई है, 7 दिन हो गए हैं, अब जाने का समय है। गुरुदेव बड़ा प्रसन्न हुए, बड़ा मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, खूब आशीर्वाद दिया। फिर फरमाया, तेरे को पता है इतनी हार्ड सेवा हमने क्यों दी थी? उसने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता। गुरुदेव ने फरमाया, तेरे अगले 7 जन्म तेरे को ऐसा अभिशाप था तेरे ऊपर, तेरे 7 जन्म तूने सफाई कर्मचारी बनना था, 7 जन्मों तक तुझे सफाई कर्मचारी बनना था, और ऐसे लोगों के घर में गंदगी जो है वो उठानी थी। तेरे 7 जन्मों को 7 दिनों के अंदर काट दिया हमने। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ जोड़ के प्रभु के चरणों में विनती करी, शुक्रिया अदा किया। सारे जो नजदीकी लोग थे सब ने हाथ जोड़े, प्रभु हम नहीं जानते, हम अज्ञानी जीव हैं, हम नहीं जानते कि आपके छोटे छोटे कार्यों में क्या रहस्य होता है। ये तो सतगुरु जानते हैं ना कि सेवक के अंदर क्या चल रहा है, इसके बंधन कैसे कटेंगे। गुरबाणी में लिखा है, बंधन काटन हार स्वामी, जन नानक सिमरै अंतर्यामी। मैं ऐसे गुरु को याद करता हूं जिनकी याद मात्र से, जिनके सोचने मात्र से जो है बंधन कट जाते हैं। इसलिए सतगुरु की अपार दया है, बार बार अपने गुरु को याद करें, धन्यवाद अदा करें, शुक्रिया करें कि ऐसे सतगुरु हम मिले हैं।
तो इसलिए जो है ऐसे इसलिए जो है हम अपने गुरु के आगे बार बार वंदना करते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारै, नारायण नरपत नमस्कार है, नारायण नरपत नमस्कार है। मैं ऐसे गुरु पर कुर्बान जाता हूं जो आप मुक्त है और मुझे तारने के लिए आया है। वो इस संसार में अवतार इसीलिए धारण करता है कि हम जैसे लोगों का कल्याण कर सके। हम जैसे रुड़ रहे हैं लोग, हम बहते चले जा रहे हैं संसार सागर में, कौन बाह पकड़ता? एक गुरु के बिना कौन मिले, कौन करे, कौन बाह पकड़े? संत सहजोबाई जी लिखते हैं, रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही। लाख 84 में पता नहीं हम कुत्ते बने, बिल्ली बने। मैंने खुद अपने आप को देखा, मैं सांप बना था, मैं 32 जन्म पहले मैं हिरण था। मैंने एक जगह जिक्र भी किया है अपना उसका, मैं पेड़ था, मैं वो चिड़िया था, मछली था, हाथी था, पता नहीं कौन कौन से जन्म हुए। रिश्ते नाते बहुत मिले, लख 84 माही। एक से एक अपने कहने वाले मिले। संत सहजो भाई जी कहते हैं कि सहजो सतगुरु ना मिले, जो पकड़ निकासे बाहें। ऐसे गुरु नहीं मिले जिन्होंने बाह पकड़कर बाहर निकाल दिया होता। नहीं निकालने वाला मिला ना, सब डुबोने वाले मिले। सबने भीतर धक्का दिया, डुबोया सबने, लेकिन तारने वाला कोई मिला तो सदगुरु मिले। इसलिए अपने गुरु पर हम कुर्बान जाते हैं। ऐसा सदगुरु अगर मिल जाए ना तो फिर उनके चरणों पर कुर्बान हो जाना, अपने आप को न्यौछावर कर देना ऐसे गुरु के चरणों में। इसलिए बस इसी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर इस क्लास से कुछ ना कुछ सीखा होगा। सभी को जिनको भी अगर गुरु के चरणों से जुड़ना हो तो कोशिश करें गुरुदेव के नियम जो है अपने घर पे करने शुरू करें, क्योंकि अब कोई मिल तो सकता नहीं किसी से, कि कम से कम घर पे जो है अभी नियम करने शुरू करें। गुरुदेव की आरती पूजा करें, फोटो रखें, जुड़ें कम से कम। और ओम की चैंटिंग करने को हम नॉर्मली बोल देते हैं। जब समय आएगा तो आपको गुरु दीक्षा भी मिल जाएगी। ठीक है, अभी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही है। कल तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी ही दोबारा से हमारी क्लास हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।